क्लास 8 का मैथ प्रश्नावली 11.1 का 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। चलिए देखा जाए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन MTS SSC में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और एयरफोर्स ग्रुप X और Y में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। तो इस वीडियो को देखना ना भूले, पूरा शुरू से एंड तक इस वीडियो को जरूर देखें और मन करे, दिल करे, ठीक है, दिमाग करे तो शेयर और लाइक कमेंट करना ना भूले, ठीक ना। कुछ उपकार दे कर जाए, ठीक ना। कुछ उपकार में हमें भी कुछ दे कर जाए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाएं, ठीक ना। देखिए, अगर कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट के माध्यम से कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है, देखिए समानुपात, सीधा समानुपात और समानुपात या नहीं समान अनुपात में होगा। यानी जैसे कि 4 हुआ है तो देखिए जैसे 1/3 तो ये भी 1/3, ये भी 1/3, ये भी 1/3 आ गया। तो ये सीधा ये समानुपाती है। क्या ये क्या कहेंगे, समानुपाती है, ठीक ना। यानी समान अनुपात में है, यानी ये भी 1/3 होगा, ये भी 1/3 होगा, ठीक है। ये भी 1/3 होगा, ये भी 1/3 ही होगा। तो ये क्या है, समान अनुपात में है कि नहीं, समानुपाती है, ठीक है। देखिए प्रतिलोम समानुपात कब होगा, जैसे कि 1/3 है और ये 1/4 आ गया, ठीक ना। और ये 1/3 है और ये 1/4 आ गया, फिर 1/4 आ गया। तो ये समानुपाती नहीं है, क्योंकि इसका समान अनुपात नहीं है। देखिए यहाँ पे 1/3 है, 1/3 है तो यहाँ 1/4 आ जा रहा है, ठीक ना। यहाँ 1/3 है तो 3 है तो यहाँ 1/4 आ जा रहा है, ठीक ना। तो ये समानुपात नहीं है, ठीक ना। तो समानुपात में समानुपात नहीं कहेंगे, ठीक है। ऐसा रहेगा तो ऐसा रहेगा तो समानुपात है, ऐसा रहेगा तो समानुपात नहीं है, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ ऐसा ही है। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 1/4 आएगा, ये भी 1/4, ये 1/3 आएगा, ये 1/3 आएगा, ये 1/4 आएगा, ठीक ना। तो ये देखिए ये 1/4, ये 1/4 और ये 1/4, लेकिन ये 1/3 आ जा रहा है। तो ये सारे समान अनुपात में नहीं है। जो सारी ये राशि है ये समान अनुपात में नहीं है, इसी कारण से इसे समानुपाती नहीं कहेंगे, ठीक ना। 4 नंबर का 2 नंबर देखेंगे तो 2 नंबर में है, देखिए 1/1.5 है, ठीक ना। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 बटा करेंगे, देखिए 1 दशमलव के लिए 15, दशमलव के लिए 1 दशमलव के बाद जो अंक था तब वो 0, ठीक ना। देखिए अंश हर अंश, तो अंश अपना अंश के पास चला जाएगा, ठीक ना। तो 1 × 10 × 1/15, 5 दूनी 10, 15, 2/3, यानी 2/3 आ गया। सारे को आप इसको हल कीजिएगा ना, सबको हल कीजिएगा तो सब क्या आ जाएगा, 2/, देखिए 3 बटा क्या है 45 को सोल्यूशन करेंगे, 4.5 को सोल्यूशन करेंगे 3, देखिए दशमलव तोड़ेंगे तो दशमलव के लिए 1 दशमलव के बाद कोई अंक था, 1 अंक तो 1 0, अंश और अंश चला जाएगा अपने अंश के पास, ठीक ना। तो 10 × 3 हो जाएगा बटा 45, देखिए 5 दूनी 10, चलिए 9 × 45, 3 कम 3 थी, 3 के 9, देखिए 2/3, यानी ये भी क्या आ गया 2/3, यानी कहने का मतलब 2 अर्थात 2:3 है, ठीक ना। तो ये भी यानी सबको आप सब कीजिएगा ना, इसको तो सब वही आएगा, यानी सब 2:3, 2, ये भी 2:3 ही आएगा, ये भी 2:3, ये भी 2:3, ये भी 2:3। तो ये क्या है, समानुपाती में कहेंगे, क्या है ये समानुपाती, यानी 4 का 2 नंबर अब क्या है, हाँ होगा, आंसर क्या होगा, हाँ, ठीक ना। 4 का क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह कि टाइपिंग की परीक्षा पास करने के लिए कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट टाइप करने होते हैं। यानी आप एक टाइपिंग का प्रतियोगिता हो रहा है, परीक्षा है, उसमें टाइप करने के लिए आपको 1 मिनट में कम से कम 30 शब्द छापना है, 30 शब्द, ठीक ना। 1 मिनट में 30 शब्द छापना है। तो यानी उसको आधा घंटा, यानी आधे घंटा मतलब क्या होता है 30 मिनट, यानी उसको 30 मिनट, यानी आधा घंटा मतलब क्या है, उसको 30 मिनट, 1 मिनट में आप 30 शब्द टाइप कर रहे हैं तो आधा घंटा में आप कितने शब्द टाइप कीजिएगा, ये पूछा जा रहा है, ठीक ना। वो कितना परीक्षा में टाइप करेगा।
तो इसको मानते हैं एक्स, इसको वाई, ठीक है। तो याद रखना, देखिए याद रख, यही इसमें रुक जाइए, याद इसमें रखना है ना कि जो हम मान लेंगे कि माना कि जो शब्द है उसको क्या मान लेंगे, जो शब्द है उसको मान लेंगे एक्स, और जो क्या है, जो समय है, टाइम है, जो समय को क्या मान लेंगे, समय को वाई मान लेंगे, ठीक ना। तालिका बना लेंगे, एक तालिका ऐसे बना लेंगे, ठीक ना। तालिका बनेगा, चलिए एक्स और वाई। समय कितना है, तो पहले 1 मिनट है, उसके बाद आधा घंटा दिया जा रहा है आपको, ठीक है, 30 मिनट दिया है। उसके बाद पहले 1 मिनट में कितना टाइप कर रहा है, तो 30 शब्द, तो 30 मिनट में कितना करेगा। तो देखिए इसके लिए एक फार्मूला आता है, x1/y1 और x2/y2। ये फार्मूला का यूज कब करेंगे, जब देखिए जब एक राशि बढ़ने से दूसरा राशि बढ़ेगा तब इस फार्मूला का यूज होगा। जैसे कहने का मतलब 1 मिनट में वो 30 शब्द टाइप कर रहा था, जाहिर सी बात है आधा घंटा में ज़्यादा टाइप करेगा, यानी घटेगा नहीं, ये बढ़े करेगा, ठीक ना। यानी तो उस स्थिति में इस फार्मूला का हम लोग यूज करना है, ठीक ना। यानी एक राशि के बढ़ने से दूसरा राशि बढ़े तो फार्मूला को हम क्या लाएंगे, x1/y1 और y बराबर y2/x2/y2, ठीक ना। इस फार्मूला का यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 और ये y2, ठीक है। तो चलिए x1/y1 बराबर x2/y2। देखिए y2 तो दिया नहीं है, x1 कितना है 1, y1 कितना है 30। चलिए उसके बाद x2 कितना है 30 और y2 नहीं दिया तो छोड़ देंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो y2 बराबर क्या हो जाएगा, 3 के 9, यानी 900 शब्द टाइप करेगा, ठीक ना। यानी आधा घंटा में कितना शब्द टाइप करेगा, 900 शब्द टाइप करेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखें। मुकुंद के पास एक सड़क का मानचित्र है जिसमें पैमाना 1 सेंटीमीटर की दूरी 15 किलोमीटर निरूपित करती है, यानी 1 सेंटीमीटर को 15 किलोमीटर से दिखाया गया है, शो किया जा रहा है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर को पैमाना में, ठीक है। तो वही कह रहा है कि गांधीनगर से जाकिर हुसैन सर्कल तक जाने वाली सड़क यदि 75 किलोमीटर है तो मानचित्र में उसे कितना सेंटीमीटर से निरूपित किया जाएगा। यानी 75 किलोमीटर है, 75 किलोमीटर है, तो उसको मानचित्र में वाट यानी कितना सेंटीमीटर से दर्शाया जाएगा, ठीक ना। तो देखिए मान लेना है कि जो किलोमीटर का दूरी है ना उसको मान लेते हैं 1, जो सेंटीमीटर है उसको मान लेते हैं वाई, ठीक ना। तो चलिए फार्मूला वही लगेगा, x1/y1 बराबर x2/y2, ठीक ना। तो x1 कितना है आपका, तो x1 कितना है, देखिए x1 क्या हो जाएगा, तो x1 हम लोग का ये हो जाएगा, देखिए 1 सेंटीमीटर को हमने क्या माना है, x माना है, किलोमीटर को हमने x माना है, और सेंटीमीटर को क्या माना है, y माना है। तो देखिए सेंटीमीटर कितना है 1, तो नीचे 1, किलोमीटर कितना है 1 सेंटीमीटर का, तो 15 किलोमीटर निरूपित करता है। चलिए तो 75 सेंटीमीटर को कितना, 75 किलोमीटर को कितना सेंटीमीटर में निरूपित किया जाएगा मानचित्र में, यही निकालना है, ठीक ना। तो गुना करेंगे तो कहा जाएगा y2 × 15 हो जाएगा बराबर 75। ये गुना में है तो कहा जाएगा, ये गुना में है तो भाग में चला जाएगा, तो y2 बराबर क्या हो जाएगा 75/15, 15 कम 15, 15 × 5 = 75। चलिए y2 बराबर क्या आ गया आपका 5, यानी 5 सेंटीमीटर मानचित्र में निरूपित करेगा, ठीक ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 1 नंबर सॉल्यूशन करें। कह रहा है कि देखिए यदि कपड़ा 25 मीटर कपड़े का मूल्य 337.50 रुपये हो तो 1 नंबर में कह रहा है, 1 नंबर में कि उसी प्रकार के 60 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा, ठीक ना। यानी कह रहा है कि देखिए पहले मान लेंगे कि माना कपड़ा मान लेना है, क्या मान लेना, कपड़ा कितना है x और उसका मूल्य कितना है y, ठीक ना। तालिका बना लेना है एक ठो, ठीक है, तालिका बन जाएगा। चलिए x y, चलिए यानी देखिए 25 मीटर कपड़ा, तो यह x 25, दाम कितना हो रहा है इसका 337.50। तो कह रहा है कि तो
60 मीटर कपड़ा का मूल्य क्या होगा, ठीक ना। तो चलिए देखेंगे, वही x1 बटा y1 x2 बटा y2 x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2, ठीक ना। चलिए x1 कितना है तो 25 है, y1 337.50 है बराबर x2 कितना है 60 है और y2 नहीं दे निकालना है, ठीक ना। तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे, ठीक ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 25 गुने y2 अब बराबर क्या हो जाएगा 60 गुने 337.50, ठीक ना। अब 25 गुना में तो भाग में चला जाएगा तो y2 बराबर कितना हो जाएगा 60 गुने 337.50 बटा 25, ठीक है। y2 बराबर कितना हो जाएगा देखिए 60 गुने 337 हटा देते हैं, ठीक, दशमलव के नीचे क्या ले लेते हैं 25, दशमलव के लिए क्या ले लेंगे 1, दशमलव के बाद क्या होगा 1 2 1 और 2 अंक है तो 2 0, ठीक है। चलिए देखिए 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, बचेगा क्या 6 गुने 3,375 बटा 25, ठीक है। इसको काटेंगे तो 50 5 से ये 7 6 5 30 7 5 35 50 25, इसको काटेंगे तो 5 एकम 5 5 एकम 5 5 एकम 5, यहाँ पे 5 एकम 5 5 3 15 और 50 25, ठीक ना, समझ में ना। आप ऐसे ही भाग देकर देख सकते हैं 5 से 675 में, देखिए 5 एकम 5 1 बचा 7 5 3 15, ठीक ना, 2 बचा कट गया 1 5 50 25 135 बार में कट जाएगा। 135 में 6 से गुना करेंगे तो 6 5 30, 6 गुने 135 तो 6 5 30 के 0 5 6 18 3 21 के हासिल 2 6 एकम 6 2 8 यानी 810 रुपया कीमत देना पड़ेगा 60 मीटर, यानी 60 मीटर कपड़ा का कीमत कितना देना पड़ेगा 810 रुपया देना पड़ेगा, ठीक ना। इसी में क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि अब कह रहा है कि यदि उसी 1620 रुपये में इस तरह के कितनी लंबाई का कपड़ा खरीदा जा सकता है। अब इसका लंबाई निकालना है, 1620 दाम दिए तो चलिए वही रहेगा क्वांटिटी, खाली बॉक्स वही रहेगा, देखिए कपड़ा सब वही रहेगा, जो कपड़ा को x माने है और मूल्य को y तो y रहेगा, ठीक ना। ये 4 का 2 नंबर है, ठीक है, 4 का 2, ये कपड़ा x और y। तो देखिए कपड़ा कितना था 25 मीटर तो मूल्य कितना था 337.50। अब देखिए अब x2 नहीं दिया है, ठीक ना, x2 नहीं दिया है, अब पूछा कि अब x2 नहीं दिया नहीं y2 दे दिया, यानी 1600 मीटर कपड़ा है तो उसका मूल्य कितना देना पड़ेगा, ठीक ना। 1600 रुपया है तो 1600 रुपये में कितना मीटर कपड़ा खरीदा जा सकता है ये निकालना है हम लोग को, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पे देखिए 337.50 में 25 मीटर कपड़ा खरीदा जा रहा है, तो उसी प्रकार 1620 रुपये में कितना मीटर कपड़ा खरीदा जाएगा, ठीक ना। तो ही फॉर्मूला लाएंगे x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2, बस ये फार्मूला याद रखना है। और इस टाइप का जब भी क्वेश्चन मिले तो आप इसी फार्मूला से बने, एकदम आसान है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। देखिए x1 कितना है 25, y1 कितना है 337.50, ठीक है। उसके बाद बराबर x2 कितना है नहीं दिया तो छोड़ देंगे, y2 कितना है 1620, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए x2 बराबर क्या हो जाएगा 337.50 बराबर क्या हो जाएगा 25 गुने 1620, ये गुना में है तो कहाँ चला जाएगा भाग में। चलिए 25 गुने 1620 बटा कितना 337.50, ठीक है, ऊपर आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए तब दशमलव हटा देंगे तो x2 बराबर क्या आ जाएगा 25 गुने 1620 बटा दशमलव हटाएंगे तो 33,750, कि नीचे कितना था जी, नीचे कितना जाएगा दशमलव के लिए, दशमलव के बाद कौ अंक था तो दशमलव के बाद कौ अंक है तो 2 1 और 2 था तो 2 0 डाल देंगे। चलिए अंश और अंश, तो अंश चला जाएगा अपने अंश के पास, ठीक ना। तो चलिए x2 पर क्या हो जाएगा 25 गुने 1620 गुने 100, ठीक ना, बटा कितना हो जाएगा
33,750 एक शून्य से एक शून्य खत्म हो जाएगा। चलिए काटिएगा इसको 5 से, तो 5 दूनी 10, ये आपका कट जाएगा 675 बार में, ठीक है। क्योंकि देखिए 6 5 30, 3 बचा, 3 7 मिलकर 37, 7 5 35, 37 में से 35 चला गया तो 2 बचा, 2 और 5 मिलकर 25 बना, तो 25, ठीक ना। तो कट गया। चलिए अब इसको काटेंगे 25 से, 5 से काटेंगे तो 25, तो करीब 5 कम 5, 5 3 15, 5 3 15, 7 5 35, इसको काटेंगे फिर। चलिए 5 से काटेंगे तो कितना, 5 दूनी 10 और 5 25 बार में कट जाएगा ये, ठीक है। 5 दूनी 10 नहीं, 5 दूनी 10 और 7 5 35, ठीक है ना। 5 दूनी 10, 7 5 35, ठीक है। 7 5 35, 27 बार में कट जाएगा, ठीक ना। और इसको काटेगा 27 के पढ़ा 6 बार पड़ेगा तो 162 आ जाएगा, ठीक ना। ये 60 बार में। और यहाँ पे देखिए गुना में 2 बचा है, ठीक ना। तो यहाँ क्योंकि यहाँ पे 10 से काटे हैं, 5 दूनी 10 हुआ था, तब ना यहाँ पे 675 आया था, तो 60 यहाँ बची। अब 1620 को काटेंगे 27 से, तो क बार में कट जाएगा, 60 बार में कट जाएगा। तो 60 में 2 से गुना करेंगे तो x2 कितना निकल जाएगा आपका, 60 दूनी 120 मीटर निकल जाएगा। नहीं, आपको जब 1600 आप दाम दीजिएगा तो दुकानदार से कितना मीटर कपड़ा लीजिएगा, 120 मीटर कपड़ा लीजिएगा। बस आज तक वीडियो यहीं तक। आगे के क्वेश्चन नंबर 5 6 7 अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग, कुछ 8 तक, क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक अगले वीडियो में। तब तक इस टाइप के क्वेश्चन को अभ्यास करते रहें, ठीक ना। उसके बाद कमेंट और लाइक करना ना भूलें, ठीक ना। कमेंट और लाइक करना ना भूलें। चलिए बस दिल में ये इरादा रखना है, कोई भी सब्जेक्ट भारी या कठिन नहीं होता है। बस ये रखिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए, जय हिंद।